नमस्कार मित्रों, जरा ठहरकर इस संसार की एक सच्चाई पर विचार कीजिए। क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य से बच सकता है? क्या वो अपने कर्मों के लेखे से मुक्त हो सकता है? जब आकाश लोक से देवी ने कहा, हे प्राणनाथ, देखिए पृथ्वी पर मनुष्य किस प्रकार अधर्म में लिप्त होता जा रहा है। वो विधाता द्वारा लिखे विधान को बदलने का प्रयास कर रहा है। तब स्वयं ईश्वर ने उत्तर दिया, हे महादेवी, जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य रचता है और वही भाग्य बनकर उसके सामने लौट आता है। मित्रों, इसी शाश्वत सत्य को समझाने के लिए आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो न केवल मन को छूती है बल्कि आत्मा को झकझोर कर रख देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। प्राचीन काल की बात है। हमीरपुर नामक राज्य में राजा धर्मविजय शासन करते थे। एक दिन राजा धर्मविजय प्रतिदिन की भांति अपने भव्य दरबार में विराजमान थे और प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। चारों ओर वैभव और शोभा का अद्भुत वातावरण था। दरबार में सुनहरे झूमर लटक रहे थे, रत्नजड़ित दीवारें आलोक से दमक रही थी और सुगंधित धूप की मंद लहरें पूरे सभा मंडप को पवित्रता से भर रही थी। तभी अचानक एक भिखारी महल के द्वार पर आ पहुंचा। उसका स्वरूप अत्यंत दयनीय और कृशकाय था। तन पर फटे पुराने वस्त्र लिपटे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में थकान व लाचारी साफ झलक रही थी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अत्यंत धीमे स्वर में बोला, हे राजन, दया कीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। जब राजा धर्मविजय की दृष्टि उस भिखारी पर पड़ी तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। सेवक ने आज्ञा का पालन किया। भिखारी को भिक्षा दी गई। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर राजा को कृतज्ञता सहित प्रणाम किया और वहां से चला गया। परंतु उसके चले जाने के बाद भी वह भिखारी राजा धर्मविजय के हृदय में एक गहरा प्रश्न छोड़ गया। उसी क्षण राजा गंभीर विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह भिखारी भी मेरी ही तरह एक मनुष्य है। फिर ऐसा क्यों है कि मैं राज सिंहासन पर विराजमान हूं और ये दीन अवस्था में भिक्षा मांगने को विवश है? आखिर ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा जिसके कारण मुझे ये सुख, वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ, और इसने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण इसे ये कष्टमय जीवन मिला? इस विचार ने राजा के मन को व्याकुल कर दिया। उस रात वे ठीक से सो न सके। बार बार उनके मन में यही प्रश्न उठता रहा कि मनुष्य के जीवन की स्थिति का निर्धारण आखिर भाग्य करता है या उसके अपने कर्म और पुरुषार्थ। प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरणों ने महल के शिखरों को स्वर्णिम आभा से आलोकित किया, उसी समय राजा धर्मविजय ने निश्चय कर लिया कि उन्हें इस रहस्य का समाधान अवश्य प्राप्त करना है। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि जितने भी विद्वान ब्राह्मण, ऋषि और आचार्य नगर में निवास करते हैं, वे सभी शीघ्र राजसभा में उपस्थित हो। राजा का आदेश मिलते ही कुछ ही समय में भव्य सभा सज गई। सभी विद्वान अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए और पूरे सभा मंडप में गंभीरता छा गई। थोड़ी देर पश्चात राजा धर्मविजय ने हाथ जोड़कर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप सभी को यहां इसीलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मेरे मन में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका समाधान मैं आप सभी की विद्या और बुद्धि से प्राप्त करना चाहता हूं। मित्रों, राजा की मृदु किंतु चिंतित वाणी जैसे ही सभा में गूंजी, उसी क्षण वातावरण में एक अनोखी गंभीरता व्याप्त हो गई। विद्वानों के मुखमंडलों पर वह आशंका स्पष्ट दिखाई देने लगी जो किसी अप्रत्याशित प्रश्न और उसके संभावित परिणामों के बीच जन्म लेती है। फिर भी न्यायप्रिय और सौम्य स्वभाव वाले राजा के हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा प्रज्वलित हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने जनता के सुख दुख और जीवन के रहस्य को समझने हेतु ये सभा बुलाई थी। तभी सभा के मध्य बैठे एक वृद्ध विद्वान उठे और नम्र स्वर में बोले, हे महाराज, ऐसी कौन सी उलझन है जिसने आपको इस प्रकार विचलित कर दिया है? वो कौन सा विचार है जो आपकी मन शांति को भंग कर रहा है?
कृपया हमें बताइए ताकि हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से आपके प्रश्न का समाधान कर सके। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर राजा धर्मविजय ने गंभीर दृष्टि से पूरी सभा की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे सभा में उपस्थित विद्वान और मुनिगण, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये राज सिंहासन और ये अपार धन वैभव किन पुण्य और शुभ कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात राजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी उनके प्रश्न का सत्य उत्तर देगा, मैं उसे धनवान बना दूंगा। पर यदि कोई उत्तर न दे सका तो उसे गधे पर बैठाकर, सिर मुंडवाकर और मुख पर कालिक पोतकर राज दरबार से बाहर निकलवाया जाएगा। मित्रों, राजा की इस शर्त को सुनकर सभी विद्वान आपस में विचार विमर्श करने लगे। परस्पर सलाह के बाद उन्होंने राजा से निवेदन किया कि वे उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, किंतु उसके लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा, हे महाराज, हमें 6 माह की मोहलत दीजिए। 6 माह पश्चात हम आपके समक्ष ये रहस्य प्रकट कर देंगे कि किन पुण्य कर्मों के कारण आपको ये राजपाट प्राप्त हुआ है। राजा धर्मविजय ने उनकी बात स्वीकार करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 माह का समय देता हूं, पर स्मरण रहे कि निर्धारित समय के बाद तुम्हें हर स्थिति में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजा की अनुमति पाकर सभी विद्वान उन्हें प्रणाम कर दरबार से बाहर निकल आए। उनके मुख पर हल्की सी राहत तो थी, पर भीतर ही भीतर चिंता भी गहरी थी, क्योंकि बात कह देना सरल था, पर सत्य का ज्ञान किसी के पास नहीं था। नगर के एकांत मार्गों पर चलते हुए वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। कुछ विद्वानों ने पुराने ग्रंथों और शास्त्रों के अध्ययन का सुझाव दिया, कुछ ने राजवंश के इतिहास और पूर्वजों के कर्मों की खोज करने की बात कही, तो कुछ ने जनता के बीच जाकर लोक कथाओं और अनुभवों को जानने का विचार रखा। परंतु सभी के मन में यह स्पष्ट था कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं था। इसी चिंता के बीच एक विद्वान ने सहजता से कहा, अरे भाइयों, अभी तो हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों व्यर्थ करें। उसकी इस बात को सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया और आपस में ये निश्चय किया कि 6 महीने बाद नगर के बाहर स्थित तालाब पर वे सभी एकत्र होंगे और यदि किसी को उत्तर ज्ञात हो गया तो वो सबको बता देगा। इस प्रकार आपस में वचन देकर सभी विद्वान अपने अपने घर लौट गए और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। समय के साथ साथ दिन बीतते गए, फिर महीने गुजरते चले गए और देखते ही देखते वो घड़ी भी आ पहुंची जब अगले ही दिन राजा के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य था। अपने पूर्व निर्धारित वचन के अनुसार सभी विद्वान पुनः नगर के बाहर स्थित उसी तालाब के किनारे एकत्र हुए। एक एक करके सभी ने एक दूसरे से पूछा कि क्या किसी को उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, पर हर मुख से एक ही निराशाजनक उत्तर निकला कि वे इस गूढ़ प्रश्न का कोई समाधान नहीं खोज पाए। जब यह स्पष्ट हो गया कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो सभी विद्वान गहरी चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि अब क्या उपाय किया जाए। इसी मानसिक व्याकुलता के कारण सबके चेहरे उतरे हुए थे और शरीर पर अस्वस्थता के लक्षण झलकने लगे थे। उसी समय मानो विधि ने कोई मार्ग खोल दिया हो। न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां आ पहुंचा। उसने जब विद्वानों को इस प्रकार चिंता में डूबा देखा तो स्नेहपूर्वक पूछा कि आप सभी इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण के प्रश्न करने पर विद्वानों ने उसे पूरी घटना विस्तार से सुनाई और कहा कि यदि वे कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो राजा उन्हें अपमानित करके राज्य से बाहर निकलवा देगा। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण शांत स्वर में बोला कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपाट प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही सभी विद्वान आश्चर्य से भर उठे और तुरंत हाथ जोड़कर उत्सुकता से पूछ बैठे कि क्या वास्तव में उन्हें यह रहस्य ज्ञात है। वृद्ध ब्राह्मण ने निश्चिंत भाव से कहा कि हाँ, उसे यह सब ज्ञात है। तब सभी विद्वान विनम्रता से उसके चरणों में नतमस्तक होकर बोले कि यदि वह उन्हें यह बता दे कि किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप राजा को यह वैभव प्राप्त हुआ है, तो राजा से मिलने वाले उपहारों में से सबसे बड़ा भाग वे उसे अर्पित करेंगे।
इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि उसे किसी प्रकार के उपहार की कोई इच्छा नहीं है, वे केवल उसे राजा के पास ले चले, वो स्वयं राजा को उत्तर दे देगा। ये सुनते ही विद्वानों के चेहरे खिल उठे, जैसे घोर अंधकार में अचानक प्रकाश की किरण मिल गई हो। अत्यंत उत्साह और आशा के साथ वे सभी उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में प्रवेश करते ही राजा ने उन्हें देखकर कहा कि अब बताओ, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? विद्वानों ने झुककर उत्तर दिया कि महाराज, ये वृद्ध ब्राह्मण देवता आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा ने गंभीर दृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा और कहा कि उसे केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे वो विद्वान दे या ये ब्राह्मण महात्मा। फिर राजा ने सीधे ब्राह्मण से पूछा कि उसे किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपाट प्राप्त हुआ है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि क्या राजा वास्तव में यह सत्य जानना चाहता है? राजा ने उत्सुकता से हाँ कहा। तब ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा कि इन विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने अधीरता से पूछा कि वह कौन है और शीघ्र ही इस रहस्य से पर्दा उठाने का आग्रह किया। तब ब्राह्मण ने बताया कि यहां से 100 कोस दूर दक्षिण दिशा में दंडकारण्य नामक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जो केवल राग का भक्षण करते हैं और वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने बिना विलंब किए उस बात पर विश्वास किया। राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं उस महात्मा की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा दंडकारण्य वन पहुंचा, जहां वह महात्मा तपस्या में लीन थे। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके तपस्या से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब महात्मा ने तपस्या से नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सामने एक राजपुरुष को हाथ जोड़े खड़ा देखा और दिव्य स्वर में पूछा कि वह कौन है और इस निर्जन वन में क्यों आया है। राजा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। इस पर महात्मा ने कहा कि वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं, किंतु यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जो अग्नि को ही अपना आहार बनाकर जीवित रहते हैं और वही इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर राजा क्षण भर के लिए निराश हुआ, परंतु फिर नए उत्साह के साथ बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ चला। कुछ ही समय में उसने उस साधु को खोज लिया, जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और समाधि में लीन थे। जब साधु की समाधि टूटी तो राजा ने बड़े विश्वास और आशा के साथ उनके चरण स्पर्श किए। उसके राजसी वेश में छिपी चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने करुण स्वर में कहा कि वह अनेक विद्वानों और पुरोहितों से प्रश्न कर चुका है, पर किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए वह इतनी लंबी यात्रा करके यहां आया है। साधु महाराज ने शांत दृष्टि से राजा को देखा, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि संसार में कई रहस्य ऐसे हैं जिनके उत्तर सीधे ज्ञान से नहीं मिलते और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी सीमा साधारण बुद्धि से परे होती है। यह सुनकर राजा के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने दुखी होकर कहा कि यदि यहां भी उत्तर न मिला तो उसकी सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तब साधु महाराज ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि निराश न हो, क्योंकि जीवन में कई बार समाधान उसी दिशा से आता है जहां से हम कल्पना भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास उस अद्भुत अनुभव और विवेक का भंडार है जो राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। राजा ने तुरंत पूछा कि वह कौन है और कहां मिलेगा। तब साधु महाराज बोले कि यह मार्ग साधारण नहीं है, इसे समझने के लिए एक अनोखी परंपरा और गहन धैर्य की आवश्यकता है, और यहीं से उस रहस्य की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यहां से लगभग 100 मील की दूरी पर देवगढ़ नाम का एक नगर स्थित है। देखने में वह नगर अत्यंत साधारण और व्यस्त प्रतीत होता है, जहां लोग अपने अपने कार्यों में मग्न रहते हैं, परंतु उस नगर की भूमि अपने भीतर अनेक विचित्र और रहस्यमय कथाओं को समेटे हुए है। उसी रामगढ़ में जयवीर नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य निवास करता था। व्यापार के क्षेत्र में वो अपनी ईमानदारी, सादगी और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता था। नगर के लोग उसका सम्मान करते थे।
इन दिनों उसके घर में विशेष उत्साह का वातावरण था, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी और शीघ्र ही उनके जीवन में संतान आने वाली थी। यह समाचार उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। राजा यह सब अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। साधु महाराज की वाणी में एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा था जिसने राजा की जिज्ञासा को और अधिक प्रबल कर दिया। साधु ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हे राजन, स्मरण रखना, परिवर्तन का क्रम सदा सरल नहीं होता। कई बार वह ऐसा रूप ले लेता है जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर पाता। तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य अवश्य होगा कि उस वैश्य के घर पुत्र का जन्म तो होगा, किंतु उसकी आयु केवल कुछ ही घंटों की होगी। वह शिशु जीवित जन्म लेगा, परंतु थोड़ी ही देर में इस संसार से विदा हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु को अपार दुख मानकर वह वैश्य उसे पारंपरिक रीति से श्मशान घाट ले जाकर धरती में समाहित कर देगा और भारी मन से अपने घर लौट आएगा। साधु के इन वचनों को सुनकर राजा धर्म विजय का हृदय भीतर तक कांप उठा। उनके मन में एक अनकही जिज्ञासा जाग उठी। तभी साधु महाराज ने मंद स्वर में कहा, हे राजन, यही वो मार्ग है जिसका तुम्हें अनुसरण करना है। जब वह वैश्य अपने पुत्र को दफना कर लौट जाए, उसी समय तुम उस बालक की देह को धरती से बाहर निकालना और उसी निष्प्राण शरीर के सामने अपना प्रश्न रखना। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने विस्मय और श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही समय में वह रामगढ़ नगर पहुंचा। वहां उसने जयवीर वैश्य का घर खोजा और उसके समीप ही एक चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वैश्य घर से बाहर आया। एक अजनबी को बैठा देखकर उसने सहज भाव से पूछा कि वह कौन है और किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि वो उसके घर आने वाले उस नन्हे अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शीघ्र ही उसकी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। यह सुनकर वैश्य अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने प्रश्न किया कि उसे यह सब कैसे ज्ञात हुआ। राजा ने शांत भाव से कहा कि यह बात उसे एक महात्मा ने बताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिशु जन्म लेगा वो अत्यंत सुंदर होगा। इतना कहकर राजा मौन हो गया। वैश्य ने उत्सुकता से पूछा कि उसने बात अधूरी क्यों छोड़ दी। तब राजा ने सत्य प्रकट करते हुए कहा कि शिशु पूर्णतः स्वस्थ जन्म लेगा, किंतु कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के मुख से यह सुनते ही वैश्य भयभीत हो उठा। उसने कहा कि इस अधेड़ अवस्था में पुत्र प्राप्ति उसके लिए ईश्वर का वरदान है और यदि वह जन्म लेकर मर गया तो यह असहनीय पीड़ा होगी। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जो सत्य है वो होकर ही रहेगा। व्याकुल होकर वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने के लिए अनेक वैद्य और हकीम बुलवाए, परंतु विधाता के विधान को कौन बदल सकता है। जैसा कहा गया था, कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। घर में कुछ क्षणों के लिए खुशियों की लहर दौड़ गई, परंतु वो आनंद क्षणभंगुर सिद्ध हुआ। कुछ ही घंटों में वो नन्हा शिशु इस संसार से विदा हो गया। जो घर अभी अभी उल्लास से गूंज रहा था, वो पल भर में शोक के सागर में डूब गया। पत्नी मूर्छित होकर गिर पड़ी, परिजन विलाप करने लगे। वैश्य की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अद्भुत दृढ़ता। उसने अपने मन को समझाया कि जो आया है उसे जाना ही पड़ता है, यही ईश्वर की लीला है। उसने अपने पुत्र की कोमल देह को रेशमी वस्त्र में लपेटा, माथे पर चंदन लगाया और विधि विधान से श्मशान की ओर प्रस्थान किया। नगरवासी उसके पीछे पीछे चल पड़े। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और वातावरण में एक गहन निस्तब्धता व्याप्त थी। श्मशान पहुंचकर वैश्य ने स्वयं गड्ढा खोदा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। पुत्र की देह को धरती में रखकर उसने मिट्टी डाली और आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने ही दिया था और आपने ही ले लिया। मुझे इस दुख को सहने की शक्ति भी आप ही देना। वो वैश्य नम आंखों से लौट गया। उसी समय दूर बैठा वह यात्री, वही राजा जो साधु के वचनों का स्मरण कर रहा था, सावधानी से उठा। जैसे ही वैश्य वहां से गया,
राजा शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचा। उसने श्रद्धा से धरती को प्रणाम किया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। हर परत के साथ उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। जब उसने उस छोटे से शव को देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने बालक को स्नेहपूर्वक बाहर निकाला। तभी अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। शीतल पवन बहने लगी और मिट्टी में अलौकिक सुगंध भर गई। राजा स्तब्ध होकर देखता रह गया, क्योंकि अगले ही क्षण वो मृत बालक अपनी आंखें खोल रहा था। राजा के मन में विस्मय की लहर दौड़ गई। क्या यही कर्म और सत्य की वह शक्ति थी जिसकी ओर साधु महाराज ने संकेत किया था? जैसे ही उस बालक ने एक गहरी सांस ली, उसकी कोमल किंतु स्पष्ट आवाज वातावरण में गूंज उठी। अरे भाई, ये क्या हुआ? तुमने मेरी गहन निद्रा को भंग क्यों किया? उस दिव्य बालक की मधुर परंतु गंभीर वाणी सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। विस्मय से भरी आंखों के साथ उसने कहा, हे बालक, तुम कौन हो और मेरे जीवन के इतने गूढ़ रहस्यों को तुम कैसे जानते हो? बालक के होठों पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में ऐसी शांति और ज्ञान की ज्योति थी, मानो अनंत काल का अनुभव समाया हो। वो शांत स्वर में बोला, राजन, ये संसार केवल वही नहीं है जो दृष्टि से दिखाई देता है। हर जन्म, हर कर्म और हर अनुभूति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। तुम जिस उत्तर की खोज में यहां तक आए हो, वो उत्तर मेरे भीतर ही विद्यमान है। तुम वही हो जो उस प्रश्न के योग्य हो जिसे तुम अपने हृदय में लेकर भटकते रहे हो, और मैं वही हूं जो तुम्हारी उस शंका का समाधान कर सकता है। यह सुनकर राजा भाव विह्वल हो उठा। उसने तुरंत बालक के चरणों में झुककर प्रणाम किया और विनीत स्वर में बोला, हे दिव्य बालक, कृपा कर मेरी जिज्ञासा को शांत करो। मैं अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अनेक प्रदेशों में भटका हूं, असंख्य साधुओं और ऋषियों से मिला, परंतु सभी ने यही कहा कि इस रहस्य को कोई और ही सुलझा सकता है। क्या वास्तव में तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? बालक ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जिस कारण से तुम्हें यह विशाल राज्य, अपार वैभव और यश प्राप्त हुआ है, वो तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। किंतु यह फल केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की परिणति है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही अतीत में छिपा हुआ है। फिर वह गंभीर होकर बोला, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। यह एक विस्तृत कथा है, तुम्हारे राज्यपाठ का, तुम्हारे सुख दुख का और तुम्हारे मन में उठते इस संशय का मूल कारण उसी कथा में समाया है। मैं उसे तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। यह कहते ही बालक का स्वर और भी गंभीर हो गया। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा, मानो किसी अलौकिक दृश्य की छाया उतर आई हो। राजा एकाग्रता से उसकी ओर देख रहा था, मानो एक एक शब्द अपने हृदय में उतार लेना चाहता हो। बालक ने आगे कहा, इस जन्म में तुम एक राजा हो। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी प्रसिद्धि, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। परंतु इस जन्म से पहले, अर्थात तुम्हारे पूर्व जन्म में, तुम मेरे सगे छोटे भाई थे। यह सुनकर राजा चौंक गया। उसने विस्मय से कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा भाई था? बालक ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, ये सत्य है। पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम सभी एक ही माता पिता की संतान थे। हमारा बचपन बहुत ही सरल परंतु तपस्वी जीवन जैसा था। हम सभी एक गुरु के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन किया करते थे। उसने आगे कहा, उस समय विद्यार्थी का जीवन साधारण नहीं होता था। वह जीवन एक सन्यासी के समान होता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सदाचार में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और हर प्रकार के मोह तथा स्वार्थ से दूर रहना, यही हमारे जीवन के नियम थे। हम चारों भाई प्रतिदिन प्रातः स्नान कर संध्या वंदन करते और फिर पास के नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। नगरवासी भी हम पर अत्यंत श्रद्धा रखते थे, क्योंकि हम अनुशासन प्रिय और सत्यनिष्ठ थे। जो भी भिक्षा हमें मिलती, चाहे रोटी हो या फल,
हम उसे आपस में समान रूप से बांट लेते थे। किसी के मन में अधिक या कम होने का कोई भाव नहीं होता था। इस प्रकार हम चारों आश्रम में रहकर विद्या अर्जन करते रहे। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, परंतु हमारा नियम और भक्ति अडिग बनी रही। गुरु का सानिध्य हमें जीवन की गूढ़ सच्चाइयों से परिचित कराता रहा और हम धीरे धीरे संसार के सत्य को समझने लगे। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा और हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव महसूस नहीं हुआ। परंतु हे भाई, मनुष्य का मन सदा स्थिर नहीं रहता। जब तक वह विवेक में स्थित रहता है तब तक सब कुछ शांत रहता है, किंतु जैसे ही अहंकार या मोह की लहर उठती है, सबसे स्थिर मन भी डगमगा जाता है। और ऐसा ही एक दिन हमारे साथ भी हुआ। ये कहते हुए बालक की दृष्टि आकाश की ओर स्थिर हो गई। उसकी आवाज में करुणा और पश्चाताप का भाव स्पष्ट झलक रहा था। फिर उसने कहा, हे भाई, एक दिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा उत्सुकता से बोल पड़ा, भाई, वो भूल क्या थी? तब बालक ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, बीच में मत बोलो, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। मेरे पास अब बहुत कम समय शेष है। यदि वह समय निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा ये सुनकर तुरंत मौन हो गया। बालक ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, एक दिन रोज की भांति हम चारों भाई भिक्षा मांगने निकले। कई घरों पर जाकर हमने भिक्षा की याचना की, परंतु किसी भी द्वार से हमें अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। उस दिन हम चारों खाली हाथ आश्रम लौट आए और रात भूखे पेट ही बिताई। अगले दिन भी यही हुआ। फिर हमें अन्न नहीं मिला। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी। उल्टे कुछ लोगों ने हमें यह कहकर अपमानित किया कि इतने स्वस्थ और बलवान होकर भी भिक्षा मांगते हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? उन अपमानजनक शब्दों को सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर लज्जा से झुक गए। अपमान के कारण हम तीनों ने उस दिन से भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। परंतु तुम्हें यह स्वीकार नहीं था। तुमने कहा, एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही गुरु हमें भिक्षा मांगने भेजते हैं, ताकि हमारे मन से ऊंच नीच, जाति पाति और छोटे बड़े का भेद मिट जाए और हम सभी को समान दृष्टि से देख सके। इसी से साधु के भीतर भेदभाव समाप्त होता है। इसी कारण उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था कि उससे 4 रोटियां बन सकती थी। हम तीनों भाइयों ने मिलकर उस आटे से 4 रोटियां बनाई। क्योंकि हम 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए सभी रोटियां बांटकर खाने को उतावले थे। परंतु जैसे ही हम रोटी खाने वाले थे, तभी भोजन की तलाश में एक वृद्ध ब्राह्मण हमारे पास आ पहुंचा। जब उस वृद्ध ब्राह्मण की दृष्टि हमारे हाथों में रखी भोजन की थाली पर पड़ी, तो उसने अत्यंत विनम्रता से हम चारों भाइयों से प्रार्थना की कि हम अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा अन्न उसे दे दें। उसका स्वर दुर्बल था और देह भूख से कांप रही थी। परंतु उस समय हम स्वयं भूख की अग्नि में जल रहे थे। 3 दिनों से अन्न का एक कण भी नसीब नहीं हुआ था और आज बड़ी कठिनाई से ये रोटी मिली थी। ऐसे में उस वृद्ध की याचना हमारे धैर्य की परीक्षा बन गई। हमारे सबसे बड़े भाई ने कठोर स्वर में उस ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कहां से आ गए? हम स्वयं 3 दिनों से भूखे हैं। आज मुश्किल से एक रोटी हाथ लगी है और आप उसी में से मांग रहे हैं। यदि हम ये भी आपको दे दें तो क्या हम राख खाकर जीवित रहेंगे? इतना कहकर उसने अपनी रोटी तुरंत खा ली। वृद्ध ब्राह्मण उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में निराशा उतर आई। जब उसे वहां से कोई आशा नहीं मिली तो वो हमारे दूसरे भाई के पास गया और उसी प्रकार करुण स्वर में बोला, वत्स, भूख ने मेरी देह को दुर्बल कर दिया है, तनिक अन्न दे दो। पर हमारे दूसरे भाई ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, महाराज, यदि मैंने अपनी रोटी आपको दे दी तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? दिन भर की भिक्षा से जो मिला है, यदि वह भी दे दूं तो मेरा क्या होगा? और ये कहते हुए उसने भी अपनी रोटी स्वयं खा ली। दोनों भाइयों से निराश होकर वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास आया। उस समय मेरी मनः स्थिति भी भिन्न नहीं थी।
भूख का भय और अभाव की चिंता ने उस दिन मेरे भीतर की धर्म भावना को दबा दिया था। उसने मुझसे भी करुण स्वर में कहा, पुत्र, तनिक अन्न दे दो। भूख ने मुझसे चलने की शक्ति तक छीन ली है। मैंने भी उतावलेपन और स्वार्थ में कहा, हे ब्राह्मण देव, ये जो रोटी मेरे सामने रखी है, यही आज मेरा संपूर्ण भोजन है। यदि मैंने इसे तुम्हें दे दिया तो मैं जीवित रहूंगा या नहीं, कौन जानता है। और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। इतना कहते कहते बालक का स्वर धीमा पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गई, मानो वो उस दृश्य को फिर से अपनी स्मृति में जी रहा हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पुनः कहा, जब हम तीनों भाइयों से वो वृद्ध ब्राह्मण निराश हो गया, तब अंत में वो तुम्हारे पास आया। उसके चरण कांप रहे थे और आंखों में अंतिम आशा की हल्की सी चमक थी। उसने तुम्हारी ओर देखा, जैसे उसके हृदय को यह विश्वास हो कि शायद तुम उसकी पीड़ा समझ सकोगे। जब उसने तुमसे अन्न की याचना की तो तुमने बिना किसी संकोच के उसकी ओर देखा। तुम्हारे चेहरे पर न भय था, न मोह, केवल करुणा थी। तुमने अपनी रोटी उसके सामने रख दी और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे पास केवल यही एक रोटी है। यह भोजन आपकी सेवा में अर्पित है। आप इसे ग्रहण करें और अपनी भूख शांत करें। मुझे क्षमा करें कि आज मैं आपको इससे अधिक नहीं दे पा रहा। यदि आप फिर कभी पधारें तो मैं आपके पूर्ण अतिथि सत्कार का प्रबंध अवश्य करूंगा। इतना कहकर तुमने अपनी रोटी उसके चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। ये कहते ही बालक कुछ क्षण शांत हो गया। उसके मुख पर करुणा और गर्व दोनों की आभा झलक रही थी। फिर उसने कहा, हे राजन, वही तुम्हारा वो एक कर्म तुम्हारे भाग्य का बीज बन गया। हमने तीनों भाइयों ने उस दिन जो असहिष्णुता और स्वार्थ दिखाया, उसका फल हमें मिला। और तुम्हारी वह एक रोटी ऐसा पुण्य बनी जिसके प्रभाव से आज तुम इस जन्म में राजा हो। हम सब अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास भेजा था, वही मैं हूं। वही ब्राह्मण जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन की याचना करने आया था। और वह पहला साधु जो केवल राख खाकर जीवित रहता है, वो हमारा वही बड़ा भाई है जिसने कहा था, यदि रोटी दे दूं तो क्या राख खाऊंगा। आज वो वास्तव में राख खाकर ही जीवन यापन कर रहा है। जिस दूसरे साधु ने तुम्हें आगे भेजा और जो केवल अग्नि से जीवन धारण करता है, वो हमारा दूसरा भाई है। उसने भी तब यही कहा था, यदि मैं रोटी दे दूं तो क्या आग खाऊंगा। और उसी वचन का फल आज वह भोग रहा है। फिर बालक ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे राजन, अब मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने उस ब्राह्मण को रोटी न देकर कहा था कि यदि मैं तुम्हें भोजन दे दूं तो मेरा क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। उसी क्षण से मैं जीते और मरते रहने के बंधन में बंध गया हूं। मैं बार बार जन्म लेता हूं, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ दिनों या महीनों के लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। मुझे केवल गर्भ की असहनीय पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। मैं जीवित होते हुए भी मृत अवस्था में जीवन जीता हूं। और यह चक्र तब से निरंतर चलता आ रहा है। इतना कहकर बालक ने राजा की ओर दृष्टि डाली और फिर अत्यंत शांत किंतु गूढ़ स्वर में अपने वचन आगे बढ़ाए। उसने कहा, हे राजन, अब अपने विषय में भी सुन लो। जिस दिन तुमने अपने हिस्से की वह एकमात्र रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को अर्पित कर दी थी और स्वयं भूखे रह गए थे, उसी क्षण तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था। तुमने अपने कष्ट की चिंता न करते हुए एक भूखे प्राणी की पीड़ा को प्राथमिकता दी। उसी एक शुभ कर्म के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि परमात्मा सदा उन्हीं मनुष्यों को राजपाट, वैभव और संपन्नता प्रदान करते हैं जो केवल अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझते हैं। परमात्मा उन्हीं को धनवान बनाते हैं जो दूसरों के कठिन समय में उनका सहारा बनते हैं, जो अपने मुख का निवाला भी किसी जरूरतमंद की सेवा में अर्पित कर देने का साहस रखते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर इस उद्देश्य से समृद्ध बनाते हैं
कि वे आगे चलकर और अधिक लोगों के सुख दुख में सहभागी बन सके। किंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग धनवान होने के बाद केवल स्वयं के हित में ही सोचने लगते हैं। वे ये सत्य भूल जाते हैं कि ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये संपन्नता उन्हें उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है और परमात्मा ने उन्हें दूसरों की सहायता के लिए माध्यम बनाया है। यदि मनुष्य निरंतर पुण्य कर्म करता रहे, निर्धनों और असहायों की सहायता करता रहे, तो न केवल इस जन्म में ईश्वर उसे धन और सम्मान प्रदान करते हैं, बल्कि उसका आगामी जन्म भी वैभव और सुख में व्यतीत होता है। इसलिए हे राजन, तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तुम अपनी प्रजा के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की पूरी निष्ठा से सहायता करो। परोपकार के मार्ग पर चलो। दान और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाओ, ताकि तुम्हारा आने वाला जीवन भी मंगलमय और सुखद बन सके। मित्रों, इतना कहकर वो बालक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसका मुख शांत था, मानो किसी अनकहे सत्य ने उसके भीतर से अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया हो। धीरे धीरे उसकी पलकें झुकने लगी और वो परमात्मा में लीन होने लगा। ये दृश्य देखकर राजा घबरा उठा और उसने व्याकुल स्वर में पुकारा, बालक, हे बालक, अपनी आंखें खोलो। किंतु अब कोई उत्तर नहीं आया। ये देखकर राजा धर्म विजय का हृदय कांप उठा। वो समझ चुका था कि ये बालक साधारण नहीं था। वो केवल उतनी ही अवधि के लिए इस धरती पर आया था जितनी देर उसे ये महान सत्य प्रकट करना था। उसका अवतरण केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, कर्म का संदेश देने के लिए, धर्म का मर्म समझाने के लिए। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ उस बालक के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में उठाया, उसे स्वच्छ वस्त्रों में लपेटा और वहीं एक पवित्र एवं सुंदर स्थान पर विधि पूर्वक भूमि के सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे बालक, तुम कोई साधारण बालक नहीं थे। तुम मेरे अतीत के सजीव साक्षात रूप थे। तुमने मेरे जीवन का रहस्य उजागर किया और मुझे धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। इतना कहकर राजा बालक को प्रणाम कर अपने नगर की ओर लौट आए। अब उनके हृदय में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल कृतज्ञता थी, विनम्रता थी और सेवा का संकल्प था। राजा ये भली भांति जान चुका था कि उसे ये राजपाट, ये वैभव किसी संयोगवश नहीं मिला, बल्कि एक दिन किसी भूखे को दी गई करुणा की एक रोटी ने ही उसका संपूर्ण भाग्य लिख दिया था। मित्रों, इसी के साथ आज की ये पावन कथा पूर्ण होती है। ये कथा हमें जीवन का वो अमूल्य सत्य सिखाती है कि मनुष्य का भाग्य किसी संयोग से नहीं, बल्कि उसके स्वयं के कर्मों से निर्मित होता है। जो करुणा बोता है वही करुणा पाता है। जो किसी की भूख मिटाता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। इसलिए हमें सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। माता पिता का आदर करें, ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि आज किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म आने वाले अनेक जन्मों का उज्जवल भाग्य लिख सकता है। सत्कर्म मनुष्य को सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि कुकर्म दुख और पश्चाताप का कारण बनते हैं। प्रिय मित्रों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।